अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू टीच टेल्स। आज ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं ये एक ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा है जो मैंने तैयार किया था एक इदारे के असातिज़ा के लिए। द टाइटल ऑफ दिस ट्रेनिंग सेशन वाज स्मार्ट अप्रोचेस टू टीचिंग। और इस वीडियो में आपको कहीं कहीं पर एजुकेशनल साइकोलॉजी के कुछ रेफरेंसेस भी मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आप एक उस्ताद हैं तो आप इस वीडियो से ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। तो जब भी हम टीचिंग की बात करते हैं या टीचर होने की बात करते हैं या इंसान होने की बात करते हैं तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें सेल्फ़ नॉलेज हो कि हम क्या चीज़ हैं, हम क्या शय हैं, हम कैसे इंसान हैं, हम कैसे उस्ताद हैं। और ये एक ऐसा ऑन गोइंग प्रोसेस है जो तमाम उम्र रहता है। हम पूरी उम्र इसी तलाश में रहते हैं कि हम ये जान सकें कि हम किस तरह के उस्ताद हैं, हमारी सेल्फ़ नॉलेज कितनी है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते हम उम्र के कई सारे मराहिल तय करते हैं। और कहा जाता है कि समझदार लोग जो है इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे रहते हैं और बिलाखिर उन्हें यह जवाब मिल भी जाता है। तो अगर हम सेल्फ़ नॉलेज को एजुकेशनल साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में देखें तो सेल्फ़ नॉलेज के तीन प्राइमरी एस्पेक्ट्स हैं। पहला द कॉग्निटिव सेल्फ, दूसरा द अफेक्टिव सेल्फ और तीसरा द एग्जीक्यूटिव सेल्फ. So if we put this into the light of educational psychology, we will get to see, or if I put it in simpler terms, it would be understandable that there are three selves of mine. तीन तीन अशखास हैं जो मुझ जैसे हैं। पहला द कॉग्निटिव सेल्फ, दूसरा द अफेक्टिव सेल्फ और तीसरा द एग्जीक्यूटिव सेल्फ। ये मेरे ही सेल्फ के तीन प्राइमरी हिस्से हैं। So let us begin talking about the cognitive self. The cognitive self is basically the knowledge that one has about one's own physical characteristics, the roles that that person plays, likes, dislikes, goals, and abilities, etc. Many of us are not even on the very basic level of self awareness, which is the cognitive self. I have been teaching for the past 13 years, and trust me, I have come across many such individuals whom, if you ask them what their goals are or what can they do the best, they keep on thinking and they cannot come up with an answer. So, in a hierarchy, one of the most basic senses of knowledge that one can have about themselves is the knowledge of their cognitive self. So, the most primary knowledge and the most primary things or stuff that shapes the identity of a teacher is basically their cognitive self and what kind of roles they perceive in their life, what are their likes, their dislikes, what are their goals, and what are their abilities. The second kind of self that we are talking about today is the affective self. कॉग्निटिव सेल्फ, जैसा कि हमने देखा, इट इज़ द वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट यू एज एन इंडिविजुअल। उससे हम आगे चलते हैं तो द अफेक्टिव सेल्फ इज़ बेसिकली द नॉलेज ऑफ योर रिएक्शन इन अ सर्टेन सिचुएशन। हमारी उम्र गुजर जाती है और हम ये नहीं जान पाते हैं कि इस सिचुएशन में मैं किस तरह रिएक्ट करूँगा या करूँगी। अगर हमें ये पता चल जाए कि इस सिचुएशन में मेरा रिएक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा तो हम उस सिचुएशन में ख़ुद को रखेंगे नहीं, हम उस सिचुएशन से ख़ुद को फ़ौरन रिमूव कर लेंगे। अफेक्टिव सेल्फ जानने वाले लोग बहुत ज़्यादा अच्छे इमोशनली इंटेलिजेंट कम्युनिकेटर्स होते हैं। द रीज़न फॉर दैट इज़, ये वो लोग होते हैं जिन्हें ये पता होता है कि मेरा रिएक्शन या मेरा रिस्पॉन्स इस सिचुएशन में ऐसा है। तो जब आप ये जानते हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने उस बिहेवियर को डायरेक्ट कर सकते हैं, आप अपने उस बिहेवियर को चैनलाइज कर सकते हैं और उसका रुख मोड़ सकते हैं अगर वो डिज़ायरेबल नहीं है तो। सो बेसिकली हर वो शख्स जो अपने अफेक्टिव सेल्फ को अच्छे से जानता है, जो ये जानता है कि वो इस सिचुएशन में इस तरह रिएक्ट करेगा, वो अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, अपने गोल्स और एम्बिशंस को, यानी अपनी अपनी ज़ात से रिलेटेड प्राइमरी इन्फॉर्मेशन को भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है। आफ्टर दिस कम्स द नॉलेज ऑफ द एग्जीक्यूटिव सेल्फ. As the name suggests, it refers to the internal capacity to choose and direct one's own behavior. Once you are aware of your reaction in a certain situation, you also have the power to plan and direct your behavior from negativity and bring it to positivity. Keeping cool in a crisis, effective decision making, anger management, and stress management are all domains of the executive self. All of this manifests itself in the larger umbrella of the executive self. अगर इसको आसान अल्फाज में मैं समझाने की कोशिश करूं तो मैं ये कह सकती हूँ
that to become an emotionally intelligent individual, to become a successful teacher, a successful student, a successful wife, daughter, sister, husband, whatever role you are performing in your life, in order to do it in the best possible way, it is important for you to know who you are truly. और आपकी ये जो तीन सेल्स हैं, द कॉग्निटिव, द अफेक्टिव एंड द एग्जीक्यूटिव, अगर आपको इन तीनों सेल्स के बारे में पता होगा तो यू विल बी एबल टू डायरेक्ट योर एंगर इन द बेस्ट पॉसिबल वे. हम पूरी उम्र ये सोचते रहते हैं और इसी सोच में परेशान रहते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं चाहता हूँ कि कंट्रोल करूँ मगर कैसे करूँ. तो इसको कंट्रोल करने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट कि हमें किन मामलात में गुस्सा आता है. अगर हमें पता होगा तो हम अपने ब्रेन को कॉन्शियसली ट्रेन कर सकेंगे कि वो इस सिचुएशन में गुस्सा ना करे बल्कि अपने आप को सिचुएशन से रिमूव कर ले. सो इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द राइट काइंड ऑफ लेसन्स इन लाइफ, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर थ्री सेल्स विच आर द कॉग्निटिव, द अफेक्टिव एंड द. दुनिया में किसी मुल्क में रिसर्चर्स की एक बहुत बड़ी गैदरिंग हुई जहाँ तमाम रिसर्चर्स से ये पूछा गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर दो अल्फाज कौन से हैं. एंड समबडी केम अप विद दीज टू वर्ड्स, आई एम. द पावर ऑफ आई एम इज़ इनएग्जॉस्टेबल. दीज आर द टू मोस्ट पावरफुल वर्ड्स बिकॉज आप इसके आगे जो भी रखते हैं वो आप बन जाते हैं. इस वीडियो को बहुत से लोग देखेंगे, बहुत से लोग जो शायद दरसो तदरीस के पेशे से ना भी वाबस्ता हूँ. ऐसे बहुत से लोग होंगे जो स्टूडेंट्स होंगे, जो बैंकर्स होंगे, जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे. मगर अगर आप एक टीचर हैं तो आप और मैं, हम दोनों में एक सिमिलैरिटी है और वो सिमिलैरिटी ये है दैट वी टीच. वी आर टीचर्स, वी आर ट्रांसफॉर्मर्स, वी आर एजेंट्स ऑफ चेंज एंड व्हाट नॉट. एंड टीचिंग इज़ नॉट अ जॉब, it is a responsibility, it is a service, and with this mindset we are power. इन तीनों सेल्स को जानने के बाद आई एम प्रिटी श्योर द डेफिनेशन ऑफ अ टीचर फॉर यू विल हैव चेंज्ड. अगर आप टीचर हैं तो अब आप जानते हैं दैट यू आर नॉट जस्ट अ पर्सन हुज जॉब इज टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट सर्टेन सब्जेक्ट्स. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ टीचर बाय द बुक, बट यू आर नॉट दैट. You have your own definitions, and your own definitions will be shaped by your knowledge, your beliefs, and your experiences. So, for now, let us assume and let us believe that we are transformers and agents of change. Thank you, everyone.